हाय स्टूडेंट, वेलकम अगेन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नोवेल्टी एजुकेशन। आज हम हाजिर है क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के आंसर की को लेकर, जो कि आर्ट्स सेक्शन के लिए हुआ था, आर्ट्स के बच्चों का हुआ था। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अभिनव प्रेम कुमार। हम आपसे कहेंगे, यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बिहार बोर्ड से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए बिना समय गवाए करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो ये सेट ए है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन, ये थोड़ा पीडीएफ सेट करने में इधर उधर हुआ है, आप देखेंगे इसको इग्नोर करते हुए। कहता है अन अधिमान वक्र की ढाल यानी प्रवणता क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है अन अधिमान वक्र मूल अक्ष के सापेक्ष या मूल के सापेक्ष कैसी होती है, तो ये होता है उन्नत उदर। क्या होती है? उन्नत उदर यानी कॉन्वेक्स। चलिए कहता आय एवं समान वस्तु की मांग किस दिशा में गति करती है, तो देखिए आय बढ़ने पर मांग भी बढ़ती है समान वस्तु की, और आय घटने पर समान वस्तु की मांग जो वो घट जाती है, यानी कि एक दिशा में दोनों चलती है, तो समान दिशा होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है किसी बिंदु के लिए उपभोक्ता की मांग तथा वस्तु की कीमत के बीच प्रतिलोम संबंध होता है, ये मांग का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? मांग का नियम कहलाता है। देखिए कहता है सामान्य लाभ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो यह फर्म के न्यूनतम अपेक्षित लाभ है, यह अवसर लागत के बराबर होता है। सामान्य लाभ स्पष्ट लागत प्लस अवसर लागत, ये इनमें से चारों हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्न में कौन मांग वक्र पूर्ण रूप से लोचहीन होता है, तो ऊर्ध्वाधर मांग वक्र जो है वो पूर्ण रूप से अलोच होती है, यानी कि उसको क्या सकते हैं, इनलास्टिक होती है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्न में कौन परिवर्ती आगत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा मशीन। क्या हो जाएगा? मशीन। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है स्थिर आगत किस काल में स्थिर रहते हैं, तो जो फिक्स्ड इनपुट है वो अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों में स्थिर रहते, सॉरी अल्पकाल में स्थिर रहते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, अल्पकाल में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 19 का ए। चलिए अगला है क्वेश्चन, कहता है परिवर्ती अनुपात के नियम में सीमांत उत्पादन में क्या परिवर्तन होता है, तो परिवर्ती अनुपात के नियम में जो सीमांत उत्पादन होता है वो पहले बढ़ता है और फिर गिरने लगता है, यानी अंततः गिरावट होती है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 25। देखिएगा कहता है किस बाजार में अनेक विक्रेता और अनेक खरीदार होते हैं, तो पूर्ण प्रतियोगिता में। किसमें? पूर्ण प्रतियोगिता में। अब कहता है देखिए यदि पीई संतुलन कीमत हो और पीएम बाजार कीमत हो, तो अधिपूर्ति यानी जो कि सप्लाई हो वो ज्यादा हो। यहाँ क्या है, एक्सेस सप्लाई की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब मार्केट प्राइस संतुलन प्राइस से ज्यादा हो, यानी कि पीएम इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ मार्केट, मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम प्राइस। तो क्या हो जाएगा? पीई इज लेस देन पीएम। जब मार्केट में जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो नीचे होगा और मार्केट प्राइस अधिक होगा, तो क्या होगा? सरप्लस होगा। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि यदि किसी संतुलन की स्थिति से पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट करता है, तो नए संतुलन में मूल्य एवं मात्रा में क्या परिवर्तन होता है। देखिए क्या कह रहा है, यदि यदि किसी संतुलन की स्थिति में पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट करता है, तो नए संतुलन में मूल्य एवं मात्रा में क्या परिवर्तन होता है। कहता है कि मूल्य, देखिए ये हमारा है, ये पहले यहां था, अब शिफ्ट होकर यहां आ गया। अब हमारा जो बनेगा वो कैसा बनेगा? इस टाइप का बनेगा। इसका मतलब क्या है, मूल्य घटने के साथ जो है कि यहां देखिए ये होगा, एक सेकेंड, कह रहा है क्या, वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है। किधर? दाईं ओर शिफ्ट होता है। इसका मतलब क्या है, मूल्य घटेगा और मात्रा क्या होगा? बढ़ेगा। मूल्य घटेगा और मात्रा क्या होगा? बढ़ेगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है दीर्घकाल में प्रतिस्पर्धी बाजार में फर्म का निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन किस कीमत पर जाकर रुकेगा, तो पी के ऑप्शन ए है पी, न्यूनतम औसत लागत, न्यूनतम सीमांत लागत, न्यूनतम औसत परिवर्ती लागत, इनमें से कोई नहीं, तो न्यूनतम औसत लागत होगा। क्या होगा? न्यूनतम औसत लागत। कहता एकाधिकार बाजार के लिए कौन सही है? एकाधिकार बाजार में क्या होता है कि औसत आगम सीमांत आगम से क्या होता है? अधिक होता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ।
इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। कहता है मशीन पूंजी स्टॉक में वृद्धि को क्या कहते हैं। मशीन है, उसके स्टॉक में हम लोग क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा सकल निवेश। क्या हो जाएगा, सकल निवेश। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है विद्यमान पूंजी स्टॉक में टूट फूट का समायोजन क्यों किया जाता है। ताकि ये है धारित पूंजी स्टॉक को बचाने के लिए और पुरानी मशीन को नई मशीन से प्रतिस्थापित करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि ब्रेड का मूल्य 75 रुपए है और उसका 50 रुपया गेहूं का मूल्य है, तो कहता है मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य तो कितना हो जाएगा, 75 में 50 घटा दीजिएगा तो 25 रुपए। उसको बनाने में, बेचने में, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सब मिलकर कितना हो जाएगा, 25। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी फर्म का सकल मूल्य वृद्धि यानी ग्रॉस वैल्यू एडिशन हो, मतलब किसी एक फर्म का सकल मूल्य वृद्धि जीबीए हो, तो सभी जीबीए को जोड़ देने पे क्या होगा, तो निवल मूल्य वृद्धि होगा, नेट वैल्यू एडिशन होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है देश में मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण किसका है, तो भारतीय रिजर्व बैंक का। चलिए कहता है बैंक में जमा किए गए कोषों का बैंक क्या करता है, तो कोष का कुछ भाग जमाकर्ता को देने के लिए रखता है और एक भाग जमाकर्ताओं को देने के लिए रखकर शेष भाग को ब्याज पर उधार दे देता है। चलिए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 38 नंबर देखिए क्या कहता है, बैंक के कुल जमा का वह अंश जो बैंक जमाकर्ताओं को देने के लिए नगद रखता है क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं नगद आरक्षित जमा अनुपात। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के चालू खाते में घाटा कब होता है, जब प्राप्तियां भुगतान से क्या हो, कम हो जाए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है किस आर्थिक परिस्थिति में उत्पादन एवं रोजगार का स्तर गिर जाता है, तो मंदी में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। समष्टि अर्थशास्त्र के अभिकर्ता क्या करने का प्रयास करते हैं, तो ये है जनता के कल्याण को अधिकतम करना चाहते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है किस अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में विस्तार से वृद्धि होगी, विस्तार से वृद्धि होगी पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में अर्थव्यवस्था के। देखिए यहाँ इसको क्वेश्चन क्या है, पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में विस्तार से वृद्धि होगी अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में, उत्पादित वस्तुओं में, आय में, इनमें से सभी। थोड़ा इस बार क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ पूछ दिया गया है, वैसे कोई नहीं, हम आपको सही सभी का परफेक्ट आंसर बता रहे हैं और आप मैच कर सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ। इसके साथ आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए कहता है इकोनॉमिक कंसिक्वेंस ऑफ द पीस किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, ये हम आपके लिए छोड़ते हैं, आप इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइएगा। चलिए अगला है उत्पादन विधि द्वारा सकल उत्पाद की गणना में किसे जोड़ते हैं, उत्पादन विधि, तो उत्पादन को, कि उत्पादन कितना हुआ उसको जोड़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्न में कौन मुद्रा गुणक की सही परिभाषा है, तो ये हो जाएगा m इंटू एच। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्न में कौन सरकार का बैंकर है, तो केंद्रीय बैंक। क्या हो जाएगा, केंद्रीय बैंक। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि C यानी कंजम्पशन जो है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, तो गुणक 1/1 माइनस C का न्यूनतम मान क्या होगा। देखिए ये 1 से छोटा है, इसका मतलब जो भी होगा वो इकाई से अधिक होगा। क्या होगा, इकाई से अधिक होगा। क्यों, तो मान लेते हैं हम C का मान 0.5 है, तो देखिए 1 माइनस 0.5, तो ये कितना हो गया, 1/0.5। इसको हटा दीजिएगा तो 10/2 यानी कि 2 आता है, तो हमेशा इकाई से अधिक होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है 75 में क्या है, अर्थव्यवस्था के समस्त कारक अदायगी का योग क्या होगा, तो हम लोग इसको कह सकते हैं राष्ट्रीय आय। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों की वसूली क्या है, तो पूंजीगत प्राप्तियां हैं। क्या है, पूंजीगत प्राप्तियां हैं। चलिए अन्य बातें समान रही तो करों की कटौती उपभोग में क्या होता है, तो देखिए उपभोग वृद्धि होने लगता है। जैसे यदि किसी पेट्रोल पे टैक्स कम कर दिया जाए तो क्या होगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल खरीद कर अपना आसानी से मूव कर पाएंगे, या किसी वस्तु पर रेट घटा दिया जाए, टैक्स घटा दिया जाए, तो लोग उसका ज्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं, नहीं वृद्धि होगी। चलिए बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है आंतरण
गुणांक का मान क्या होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रांसफर मल्टीप्लायर? तो हो जाएगा c बाय 1 माइनस सी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। खुली अर्थव्यवस्था का गुणक बंद अर्थव्यवस्था की अपेक्षा क्या होता है? बड़ा होता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है विदेशी आय में वृद्धि से घरेलू निर्गत और निर्यात को क्या होता है? क्या विदेशी आय में वृद्धि से घरेलू निर्गत जो डोमेस्टिक आउटपुट एंड एक्सपोर्ट है उसमें क्या होता है? वृद्धि होता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा होता है? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान योजना तंत्र द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? योजना तंत्र द्वारा होता है। कहता है विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं कैसी है? तो मिश्रित कह सकते हैं इसमें। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है? ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग मात्रा आय की दिशा में गति करती है कहलाती है। कहता है ऐसी वस्तु जिनकी मांग की मात्रा आय की दिशा में, यानी आय बढ़ती है तो वस्तु का मांग बढ़ता, आय घटती है तो ये घट जाती है, जगह समान वस्तुएं। कहता उत्पादन संभावना वक्र का आकार होता है मूल बिंदु के प्रति। देखिए उत्पादन ये ऐसा है उत्पादन संभावना वक्र। तो यहाँ मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर नहीं, यहाँ नतोदर होगा। क्या होगा? नतोदर होगा, कॉनकेव होगा। चलिए बढ़ते हम लोग, ये हमारा आंसर जो है ये नहीं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि उत्पादन संभावना वक्र के नतोदर आकार का क्या कारण है? कहता है उत्पादन संभावना वक्र के नतोदर आकार, देखिए जस्ट नीचे फिर क्वेश्चन आ गया, वही इसे आप बना सकते थे पहले भी। उत्पादन संभावना वक्र के नतोदर आकार का क्या कारण है? तो हो जाएगा घटती अवसर लागत। क्या होगा? घटती अवसर लागत। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है मांग की लोच की क्या परिभाषा है? तो ये लिखिएगा आप, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है प्रतिस्पर्धी फर्म की पूर्ति वक्र किस बिंदु से शुरू होती है? प्रतिस्पर्धी फर्म की, देखिए ऐसा औसत एक है सीमांत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु से, औसत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु से, परिवर्ती लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु से। तो देखिए यहाँ औसत लागत के न्यूनतम वक्र के न्यूनतम बिंदु से। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि पूर्ति, यानी देखिए पूर्ति की मात्रा जो है वो QS है और मांग की मात्रा QD है, और यहाँ QS माइनस QD जो है वो 0 से बड़ा है, इसका मतलब सप्लाई क्या है? डिमांड से ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा? अधिपूर्ति है। क्या होगा? अधिपूर्ति है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है न्यूनतम निर्धारित मूल्य किस वस्तु सेवा के लिए दिया जाता है? तो गेहूं के लिए और मजदूरी के लिए, बी और सी, जिसको बोलते हैं हम लोग MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं किस बाजार में उत्पादन अधिक होता है मूल्य कम होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है मांग की लोच की इकाई क्या है? तो यह एक शुद्ध संख्या है। क्या है? यह एक शुद्ध संख्या है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है फर्म द्वारा प्रयुक्त मशीन किस तरह का आगत है, किस तरह का इनपुट है? तो स्थिर है। क्या है? स्थिर है, क्योंकि मशीन को डेली नहीं बदला जा सकता है। चलिए उत्पादन अनअधिमान वक्र चित्र के दोनों ओर क्या दर्शाया जाता है? तो आप देखिएगा ये होता है जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो ऐसा होता है, यहाँ भी गुड्स होता है, इधर भी गुड्स होता है। तो हम यहाँ दोनों पे हमारे क्या दिखाती है? संतुष्टि दिखाती है कि यहाँ x कितना संतुष्टि होगा, y गुड्स कितना संतुष्टि होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा C। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है दीर्घकाल में फर्म किस कारक में परिवर्तन ला सकता है? तो स्थिर परिवर्ती दोनों में ला सकता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कुल स्थिर लागत वक्र का क्या आकार होता है? कुल स्थिर लागत वक्र का आकार कैसा होता है? तो U के आकार का होता है। चलिए सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ कुल स्थिर लागत वक्र ऐसा होता है, ये देखिए ऐसा टोटल TFC ये होता है, उसके बाद यहां से जो है कि ऐसे चलता है, ये TBC होता है। तो क्या होता है? यहाँ क्षितिज होता है, क्षितिज रेखा होता है। चलिए माफ कीजिएगा थोड़ा सा। चलिए बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है वस्तुओं और सेवाओं की कीमत और मात्राएं किस अर्थशास्त्र की शाखा में निर्धारित होती है? वस्तु और सेवाओं की कीमत और मात्राएं, तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र में होता है, जिसको हम लोग माइक्रो बोलते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि उपभोक्ता की आय M में वृद्धि होती है तो बजट सेट क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग
क्वेश्चन की तरफ कहता है कि युक्तिशील उपभोक्ता कैसे बंडल का चुनाव करता है, सबसे अच्छा और सर्वाधिक अधिमान वाला, यानी ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए इसका सही। क्यों? तो ए और सी ऑप्शन नंबर डी में दोनों में है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है मांग वक्र में किस वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग फलन है। मांग वक्र में किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग फलन है, क्या होगा भाई? अपने मूल्य का, अन्य वस्तु के मूल्य का, मौसम का, तो इनमें सभी हो जाएगा कि मांग वक्र किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग फलन होता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन। कहता है यदि यहाँ एक इक्वेशन दिया हुआ है, डिमांड दिया हुआ a माइनस बी पी हो तो शून्य मूल्य पर वस्तु की मांग मात्रा क्या होगी, यानी कि जो प्राइस ये शून्य हो जाए तो क्या बचेगा हमारा? a बचेगा, क्योंकि b गुना जीरो तो जीरो, तो a में जीरो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? a, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्न में किस वित्तीय निवेश की ब्याज दर अधिक होता है। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, वैसे मेरे हिसाब से ये राष्ट्रीय बचत पत्र होना चाहिए। चलिए फिर आप हमको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग अगला। कहता तरलता पासा में ब्याज दर का मान होता है न्यूनतम होता है, क्या होता है? न्यूनतम होता है, जस्ट इस टाइप का, ऐसे जो गिर के ऐसे से हो जाता है, एक सीमित पे आके, तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कागजी मुद्रा का कौन मूल्य अधिक होता है। तो आंतरिक मूल्य जो है वो अधिक होता है। चलिए कहता है कि उपभोग समीकरण C बराबर C डैश प्लस सी वाई में C डैश के विषय में क्या सही है। तो ये न्यूनतम उपभोग स्तर है और मॉडल में दिया गया स्थिर मान है, या C इज ग्रेटर देन 0, तो इस पे आप क्या कहेंगे? तो ये क्या हो जाएगा? मॉडल में दिया हुआ स्थिर मान है, क्या है? स्थिर मान है, और ये 0 से बड़ा भी होता है, और न्यूनतम और C डैश न्यूनतम उपभोग का स्तर है। तो ये हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी सबसे ज्यादा सही होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है गुणक 1 बाय 1 माइनस सी में क्या है? C तो उपभोग है, क्या है? कंजम्पशन है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है सेटेरिस पारिवस क्या है? ये है अन्य बातें समान रहे, क्या है? अन्य बातें समान रहे। चलिए अगला बढ़ते हम लोग। कहता है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होगा MPC बराबर होगा C बाय एक सेकेंड, ये होगा, एक सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 56 का। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC 0.7 है, MPS हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.7 तो क्या हो जाएगा? 0.3, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है MPS 0.1 है तो निवेश गुणांक होगा, तो देखिए इसको 0.1 कीजिएगा तो ये उड़ के यहाँ 10, तो कितना हो जाएगा? 10, कितना हो जाएगा? 10, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता निम्न में कौन सार्वजनिक वस्तु की श्रेणी में आता है? तो सड़कें, सरकारी प्रशासन, सुरक्षा, ये सभी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता उद्यमी का आर्थिक एजेंट के रूप में क्या कार्य है? उद्यमी का आर्थिक एजेंट के रूप में क्या कार्य है? संगठन, समन्वय, जोखिम वहन करना, इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता खुले बाजार की क्रिया क्या है? तो बैंक द्वारा सरकारी बॉन्ड्स का विक्रय, केंद्रीय बैंक द्वारा व्यावसायिक बैंकों को ऋण प्रदान करना, या फिर बैंक द्वारा सरकारी बॉन्ड्स खरीदना। तो ए बी दोनों है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी जो है कि वो आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता सट्टा के उद्देश्य से मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करती है? तो ब्याज दर पर निर्भर करती है। किस पर? ब्याज दर पर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है M1 प्लस व्यावसायिक बैंकों की निवल आवधि जमा मुद्रा पूर्ति के किस परिभाषा से मेल खाता है? तो आप याद रखिएगा M3 से। किससे? M3 से। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्न में किसे संकुचित मुद्रा कहा जाता है? तो M1 को जो है संकुचित मुद्रा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस मूल्य में मापा जाता है? तो स्थिर कीमतों पर, आधार वर्ष की कीमतों पर। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि इन्हीं 2 वर्षों के बीच यदि सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें दुगनी हो जाती है जबकि उत्पादन स्थिर हो तो वास्तविक आय में क्या परिवर्तन होगा? तो ये दुगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। चलिए कहता है मूल्य एक मध्यवर्ती वस्तु है
सॉरी, मुद्रा एक मध्यवर्ती वस्तु है जिसने किस प्रक्रिया को सरल किया? तो लेन देन, मूल्य गणना एवं अभिव्यक्ति और मूल्य संचय, इनमें से सभी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। कहता है सोना, भू संपत्ति, मकान एवं बंध पत्र मुद्रा का कार्य क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनमें मूल्य संचय का गुण नहीं है, दूसरे वस्तु के रूप में आसानी से परिवर्तनीय नहीं है, इसकी सार्वभौमिकता स्वीकार नहीं। तो ये बी और सी जो है कि आंसर होना चाहिए, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही होगा, क्योंकि डी कह रहा है बी एवं सी। हम आपसे कहेंगे कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बिहार बोर्ड से जुड़े तमाम जानकारी के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें कि कब रिजल्ट आएगा, किस तरह का मार्क्स रहेगा, कितने लोग फर्स्ट डिवीजन कर रहे हैं, इस तरह के न्यूज को पाने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आगे की पढ़ाई के लिए भी जरूर करें। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व किस क्षेत्र के पास होता है? तो उत्पादन क्षेत्रक। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है अर्थव्यवस्था में निवेश का कार्य किस क्षेत्र द्वारा? तो ये परिवार क्षेत्र द्वारा होता है, हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा होता है, क्योंकि जो भी पैसा लगता है वो परिवार के द्वारा ही, यानी हम घर से ही जाता है। इसे इसको समझ सकते हैं कि चाहे कोई भी फैक्ट्री खोले वो किसी न किसी परिवार का होता है। चलिए कहता है अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सरकार की भूमिका नहीं है? लाभ कमाना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्न में कौन पूंजीगत वस्तु नहीं है? तो इस्पात की चादर क्या है? पूंजीगत वस्तु नहीं है। चलिए कहता है अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का सामान्य मापदंड क्या है? अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं, तो मुद्रा क्या है? मुद्रा से ही सब चीज हम माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किस बाजार में उपभोक्ता को उत्पादन की अत्यल्प मात्रा प्राप्त होती है और प्रत्येक इकाई के लिए अधिक कीमत अदा करनी पड़ती है? तो एकाधिकार में। क्या हो जाएगा? एकाधिकार में। चलिए कहता मुद्रास्फीति की समस्या का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र क्या होता है? तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का उत्पादन, आय तथा कीमतों का स्तर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन महामंदी के लक्षण नहीं है? तो ये कह सकते हैं कीमत का बढ़ता स्तर, कीमत का बढ़ता स्तर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है सीमांत उत्पादन वक्र और औसत उत्पादन वक्र का आकार क्या होता है? सीमांत उत्पादन वक्र और औसत उत्पादन वक्र तो हो जाएगा, देखिए यू आकार का। कैसा हो जाएगा? यू आकार का। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी माफ कीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा उल्टे यू आकृति का। क्या हो जाएगा? उल्टे यू आकृति का, जस्ट इस तरह से। क्या हो जाएगा? इस टाइप से। चलिए अगला है, कहता है यदि किसी लागत टीसी, कुल लागत टीसी, परिवर्ती लागत VC यानी वेरिएबल कॉस्ट, तो FC हो जाएगा। तो FC हो, देखिए कुल लागत TC, वेरिएबल लागत VC और फिक्स्ड कॉस्ट, तो क्या हो जाएगा? TC बराबर VC प्लस FC। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निर्गत Q1 एवं Q1-1 इकाइयों की उत्पादन लागत क्रम से 50 और 40 रुपए हो तो सीमांत लागत 50 में 40 घटा दीजिए, जो होगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को किस बिंदु पर काटते हैं? कहता है सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को किस बिंदु पर काटते हैं? तो न्यूनतम बिंदु पर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्न में कौन संयोग स्थानापन्न वस्तुओं का है? तो चाय और कॉफी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि बिजली की कीमत घटने पर LED बल्ब की मांग बढ़ जाए तो दोनों किस प्रकार की वस्तुएं हैं? तो कह सकते हैं यहाँ पूरक, जैसे पेट्रोल का कीमत घटने से कार के खरीद ज्यादा होने लगती है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पूरक वस्तु। इसी तरह बिजली की कीमत घटने से LED बल्ब की मांग में बढ़ना पूरक वस्तु है यहाँ। चलिए कहता है पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र की कीमत मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक रैखिक मांग वक्र के मध्य बिंदु पर कीमत
मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। ऐसे वाला में आपको याद होगा, यहाँ ई बराबर इन्फिनिटी, यहाँ ई बराबर 1 और ई बराबर यहाँ 0, यहाँ ई बराबर 1 से बड़ा और ई बराबर 0 से 1 से छोटा, तो क्या हो जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है बाजार शब्द का सही अर्थ क्या है, तो क्रय विक्रय स्थल। चलिए कहता है कि निम्न में कौन बजट रेखा का सही समीकरण है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 6 नंबर में कहता है यदि वस्तु x1 को x अक्ष और y एवं वस्तु x2 को y अक्ष पर दर्शाया गया हो तो बजट x अक्ष को किस बिंदु पर काटेगी, तो हो जाएगा हमारा m/p1 प्राइस ऑफ फर्स्ट गुड का, क्या हो जाएगा m/p1। चलिए बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है वस्तु एक का मूल्य घटने पर बजट रेखा की प्रवणता की ढाल क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, स्थिर रहेगा। ये आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर कि आपने क्या लगाया है। कहता है निम्न में कौन आर्थिक समस्या है, तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों का उत्कृष्ट उपभोग। चलिए अगला कहता है उत्पादन संभावना वक्र की ढाल को सीमांत उत्पादन परिवर्तन दर या सीमांत अवसर लागत कहते हैं। सीमांत अवसर लागत बढ़ने से उत्पादन संभावना सीमा का आकार कैसा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मूल बिंदु के ऐसा एक सेकंड, मूल बिंदु के और नतोदर होता है, क्या होता है नतोदर होता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है उत्पादन संभावना वक्र के किसी एक बिंदु का चयन अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या का हल है। उत्पादन संभावना वक्र के किसी एक बिंदु, तो ये होता है कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, सॉरी ये नहीं होगा, उत्पादन कैसे किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए, तो ए और सी यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये थे 100 के 100 क्वेश्चन के आंसर। आई होप कि आपको काफी अच्छा मार्क्स आया होगा। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। धन्यवाद।